औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूर रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नाजरीन को और तमाम हाजरीन को सैयद फरहान अली वारिस का सलाम पहुँचे। कुरान मजीद में सूरह निसा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ तो तुम्हें अजाब नहीं मिलेगा। शुक्र क्या है? शुक्र के लफ्जी मायने और मफहूम क्या है? शुक्र इजहार है एहसान मंदी, किसी का एहसान मानना। शुक्र कहते हैं शिकायत ना करना। शुक्र का जो मुतजाद है वो है कुफ्र, यानी शुक्र अदा करें और ना करें तो ये कुफ्र हो जाता है, यानी ना शुक्रा होना इतना बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह उनकी नेमतों को नाकाफ़ी जानना। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं, आप कहो कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, ये भी नाशुक्रेपन में आता है और नाशुक्री करना कुफ्र के बराबर है। हर चीज़ का शुक्र होता है नाज़रीन, हर चीज़ का शुक्र होता है। अल्लाह ने जो चीज़ भी हमें अता की, हमारे जिस्म में जो जो चीज़ें हैं, हर चीज़ का शुक्र है। सर से लेकर पैर तक शुक्र है। हर उज़ू हमारे जिस्म का शुक्र अदा करता है। आँख का शुक्र, आँख क्या शुक्र है? आँख का शुक्र क्या है कि उन चीज़ों को ना देखना जिस चीज़ों को देखने से अल्लाह ने मना फरमाया है। कान का शुक्र ये है वो चीज़ें ना सुनना कि जिसको सुनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। ज़बान का शुक्र, ज़बान का शुक्र क्या है? ऐसी कोई भी बात ना कहना जो अल्लाह ने मना फरमाई है। किसी की दिल आज़ारी ना करना, किसी का दिल ना दुखाना, ये भी नाशुक्री में शुमार होता है। दिल का शुक्र, दिल का शुक्र ये है कि कोई भी ऐसा इरादा जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, कोई भी ऐसा इरादा जो किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए किया जाए, ऐसा कोई भी इरादा ना करना, यह भी दिल का शुक्र कहलाता है। हाथों का शुक्र, पैरों का शुक्र, कोई भी ऐसा काम हाथ और पैरों से नहीं करना कि जिसका अल्लाह ने मना फरमाया है। ये सारी चीज़ें सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है। रमज़ान का महीना तो हमारे लिए सीखने के लिए है। कभी कभी होता है हमारे जहन में बातें आती हैं कि ये बातें हम रमज़ान में कर रहे हैं तो इन चीज़ों से रमज़ान में रोका गया है। ठीक है, रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी ज़बान का रोज़ा होता है, आँख का रोज़ा होता है, हमारे हाथों का रोज़ा होता है, हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा होता है, हमारी रूह का रोज़ा होता है। लेकिन शुक्र जो है, शुक्र आप रमज़ान में हो या रमज़ान मुबारक के बाद भी हो, किसी भी महीने में हो, किसी भी लम्हे में हो, शुक्र आपको अल्लाह का हर हाल में अदा करना है। और शुक्र अदा करने से नेमतों का दरवाज़ा खुलता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा अता करे तो जितना ज़्यादा शुक्र अल्लाह का अदा कर सकते हैं करें। मैं ख़ुद इस बात की गवाही देता हूँ कि जब भी मुझे कोई अल्लाह मुझे जब भी कुछ अता करता है, हमेशा मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जब मैंने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने मेरी नेमतों में इजाफ़ा किया, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हो, रूहानी तौर पर हो, माली तौर पर हो, मार्फत के हवाले से हो। यानी जो कुछ भी अल्लाह आपको अता करता है, अगर आप शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह आपको और देता रहेगा। दरवाजे अल्लाह खोलता है। शुक्र राज है अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोलने का। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहेंगे मौलाना अली वक़ार कादरी साहब और कुछ ही देर में मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब भी हमारे पास तशरीफ़ ले आएंगे। हमारे साथ अली वक़ार कादरी साहब मौजूद हैं, रोज़ हमारे साथ होते हैं और इनके
सिर्फ हमारे साथ इल्मी गुफ्तगू ही में शामिल नहीं होते, बल्कि A+ की नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में भी इनका बहुत बड़ा अहम किरदार है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ नात खान, नात रिसर्च स्कॉलर, हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब सबीउद्दीन रहमानी साहब, आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम। और हमारी बहन मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मारूफ नात खान भी हैं और मुख्तलिफ TV चैनल्स और मुख्तलिफ फॉर्म पर नात खानी के सबब अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। मोहतरमा सलमा खान, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आपको खुशामदीद। और नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत के जिनको आपने मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, मुख्तलिफ थिएटर्स पर देखा। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाना। और मुस्कुराहट लाना इतनी बड़ी इबादत है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब दिल मुरझाए हुए हों और किसी इंसान को कोई इंसान खुश कर दे, तो उससे बड़ी इबादत, उस इबादत का सिला अल्लाह देता है। और अल्लाह बेशक नेकियों का सिला देने वाला है। एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। TV चैनल्स पर बहुत सारी जगहों पर इन्होंने काम किया, कई साल काम करते रहे। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी बचपन से इनको कई जगह पर देखा है, मेरी आंखों से कभी गाफिल नहीं रहे। 1981 में इन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ किया, 150 फिल्मों में काम भी किया, अनलिमिटेड थिएटर्स में काम किया। इनकी उम्र इस वक्त 48 साल हो चुकी है। इनके 2 बेटे, 1 बेटी है और हज की सादत भी हासिल कर चुके हैं माशाअल्लाह। और 8 साल पहले तारिक जमील साहब के साथ ही इन्होंने हज का फरीज़ा अंजाम दिया था। 6 माह पहले इनका ऑपरेशन भी हो चुका है आंतों के फट जाने की वजह से। अल्लाह इनको मज़ीद सेहत अता फरमाए, आमीन। फालिज ब्रेन हेमरेज भी 2 साल पहले इनको हुआ था, लेकिन अब माशाअल्लाह ये सेहतमंद भी हैं और हमारी ट्रांसमिशन में आए हैं। तबलीगी जमात में तारिक जमील साहब के साथ इन्होंने बहुत सारा सफ़र किया है। हमारी खुशनसीबी है कि हमारी ट्रांसमिशन में इन्होंने टाइम दिया और यकीनन इस तारुफ से आप उनको पहचान गए होंगे, जनाब मोहम्मद जावेद और कोडू साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक है, खैरियत से? बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अरसे बाद टेलीविज़न को टाइम दिया, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रमज़ानुल मुबारक में आपने हमारे साथ टाइम दिया। आज नाज़रीन, जावेद कोडू साहब से हमने कॉमेडी तो बहुत सुनी है इनके फ़न के हवाले से, लेकिन आज जावेद कोडू एक अच्छा मुसलमान भी है। जावेद कोडू भाई एक अच्छे मुसलमान भी हैं और एक अच्छा इंसान ही अच्छा मुसलमान और अच्छा मुसलमान ही अच्छा इंसान होता है। इनके अंदर के मुसलमान से आज बात करेंगे। आज आप इनका वो रुख भी देखेंगे जो पसे पर्दा होता है। शिकस्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। शिकस्ता लोग भी टूटे हुए, मुनव्वर साहब का शेर है, शिकस्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। क्या कहना है, क्या कहना। हम पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अली वकार कादरी साहब से। मैं चाहूँगा कि आज हमारा मौजू है शुक्रगुजारी। कुरान में शुक्र का क्या तसव्वुर है, इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। शुक्रिया और आपको मुबारकबाद कि शुक्र की बात करने से पहले तो ये ज़हन नशीन रख लें कि आप ख़ुद बहुत बड़े अंतुम इंद शाकिरीन, आप शुक्रगुजारों में से हैं। भला कैसे? अभी आपने ख़ुद अपने प्रोमो में बताया कि आँख का शुक्र होता है, कान का शुक्र होता है, ज़ुबान का शुक्र होता है, तो बाकी शुक्र तो यकीनन आप अदा करते होंगे, मेरा हुस्न ज़न है। लेकिन ज़ुबान का शुक्र आप हम वक्त अदा न खुद करते हैं बल्कि हज़ारों लोगों के साथ। सुभान। तो ये जो दरूद पाक और आप इनको कसीदा बुर्दा पढ़ा रहे थे, तो इनको बताएं ये ज़ुबान का शुक्र है जो अल्लाह की बारगाह और ये शाकिरीन में लिखे जाएंगे। ये देखिए, इंसान जो भी काम करता है वो खुद से नहीं करता, अल्लाह की अगर मर्ज़ी शामिल ना होना तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मेरी ज़बान में ताकत है, ना मेरे हाथों में ताकत है, ना आपकी ज़बान में ताकत है, ना आप कोई इरादा कर सकते हैं। अल्लाह चाहता है कि उसके हबीब और उनकी आल पर दुरूद पढ़ा जाए, अल्लाह खुद दुरूद पढ़ता है। तभी तो है कि कभी मेरी ज़बान से निकलता है कि जी आप पढ़ें, कभी सभी भाई कहते हैं आप पढ़ें, कभी सलमा खान कहती हैं आप पढ़ें। जब हम दुरूद पढ़ते हैं
तो ये भी ज़बान का शुक्र अदा करना होता है। और आप शुक्र का सिला ये है कि अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाता है। फिर शुक्र इस अंदाज में कि उसके हबीब और उसकी आल पर दुरूद पढ़ा जाए, तो क्या ही बात है। जी, शुक्र का तसव्वुर कुरान मजीद की रोशनी में बड़ा मुनासिब आपने सवाल किया। वो ये है कि पहले ये एक बात समझ लेनी ज़रूरी है जी कि बात चीज़ें मारूफ हो जाती हैं। सही, मुमकिन है वो जो उर्फ़ी तसव्वुर है वो हकीकी तसव्वुर के मुताबिक हो, और मुमकिन है वो उर्फ़ी तसव्वुर हकीकी तसव्वुर के मुताबिक ना हो। सही। शुक्र का जो उर्फ़ी तसव्वुर है मेरे ख़्याल में वो हकीकी तसव्वुर से मुतसादिम है, उसके मुनाफी। अच्छा, हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4-5 अल्फाज हैं। मेरे एक दोस्त था, हर वक्त वो शिकवा करता है। मैं उसको कहता हूँ यार तो शुक्र भी किया कर, बहुत कुछ है तेरे पास। तो वो कहता है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ हर बात में। तो मैं वज़ाहत ये करना चाहता हूँ कि शुक्र जो है ये बुनियादी तौर पे एक बातनी तसव्वुर है, बातनी तमानियत और बातनी इत्मीनान की एक सूरत है, सही, जिसका खारजी इजहार इन अल्फाज की सूरत में हो तो वो हकीकी शुक्र होता है। ठीक है। अगर आपको वो असलन कैफियत नसीब नहीं, मसलन वो कैफियत नसीब कैसे होती है? वो कैफियत नसीब ऐसी होती है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे किसी ने ये सवाल किया कि शुक्र कैसे हो, तो आपने फरमाया 2 आदत अपना लो, शाकिर बन जाओगे। ठीक है। वो कौन सी? फरमाया कि जब दीन का मामला हो, जब दीन का मामला हो तो उस पर नज़र रखो जो तुमसे ऊपर है, वाह वाह, ताकि तुम्हारे अंदर हरकत आए, ऊपर जाए। माशाअल्लाह। और जब दुनिया का मामला हो तो उस पर नज़र रखो जो तुमसे नीचा है। तो तुम इन 2 चीज़ों को अपना लो तो शाकिर बन जाओगे। वजह यह है कि दुनिया है ही पस्त, वाह, और इल्म है ही बुलंद। वाह, तो पस्ती की तरफ ध्यान पस्त कर देता है और बुलंदी की तरफ ध्यान बुलंद कर देता है। वाह 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 वाह। इसी तरह हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, बल्कि हज़रत उमर एक दफ़ा सफ़र पर जाने लगे, इमाम गज़ाली ने लिखा, उन्होंने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे कोई एक नसीहत कर दें। तो आपने फरमाया क्या उमर, अगर तुझे 2 चीज़ें हासिल हो जाएं, 2 चीज़ें, एक चीज़ शुक्र करने वाली ज़ुबान और दूसरी चीज़ सब्र करने वाला दिल। चूँकि जब दिल सब्र की कैफियत में आता है तो उस सब्र का खारजी इज़हार शुक्र होता है। वाह। तो सब्र और शुक्र में चोली दामन का साथ है। अच्छा नाज़रीन, कुरान से मुताल्लिक़ तो हमने पूछ लिया अली वक़ार कादरी साहब से। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि अभी हमने कुछ बातें शुक्र के हवाले से जावेद कोडू साहब से भी करनी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस किस अंदाज से शुक्र अदा किया और क्या क्या चीज़ें पाई। तो अब देखिएगा, हम सबीर रहमानी साहब से भी बात करेंगे, सलमा खान से भी बात करेंगे, और बल्कि ऑडियंस आपसे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। शुक्र तो हर इंसान ने अदा करना है। आप कहीं नहीं जाइए, थोड़ी देर में हम वापस आ रहे हैं। नूर रमज़ान देखते रहिए, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, नूर रमज़ान में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है शुक्र। अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाए और शुक्र की क्या क्या इकसाम होती हैं, किस किस अंदाज से शुक्र अदा करना चाहिए। नाजरीन, शुक्र जो है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मजबूत रिश्ते का नाम है, एक मोहब्बत का नाम है, एक मजबूत रिश्ते का नाम है। जितना शुक्र अदा किया जाएगा ये रिश्ता उतना ही मजबूत होता रहेगा। हमें अभी ज्वाइन किया है मारूफ आलिम दीन जनाब ज़हीरुल हसन नकवी साहब ने, हम खुश आमदीद कहते हैं। और ये जुमला भी जो मैंने कहा ये सबीर रहमानी साहब ने मुझे कहा था, और ये इनकी सीनियरिटी की दलील है कि मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बताया कि ये जुमला बोलो, ये जुमला लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसका अजर अल्लाह आपको अता फरमाए। अच्छा नाजरीन, इससे पहले कि मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब के पास आएँ, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कोडू साहब। एज अ मुसलमान अच्छे इंसान किस अंदाज से हैं ये आप जानेंगे इनकी गुफ्तगू से। जावेद भाई, ये बताइए कि आपने इतना अरसा इस मुल्क पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे काम किया, स्टेज में काम किया, बड़े पॉजिटिव भी प्रोग्राम्स आपने किए। ये मुझे बताइए कि आपके साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छाइयाँ भी हुई, तकलीफ़ें भी हुई। शुक्र तो इंसान अदा करता ही है, ज़ाहिर जब अल्लाह उसको अता करता है तो शुक्र अदा करता है,
जैसे आपके ऊपर बीमारी हुई आपको, यानी ऑपरेशन आपका हुआ, ब्रेन ट्यूमर भी हुआ, उस हाल में क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? और अगर किया है तो उसका सिला अल्लाह ने आपको कैसे दिया, ये आप नाजरीन भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं बीमार था तो मेरे साथ वाले बेड पे बिल्कुल एक नौजवान लड़का था। अच्छा। वो ये कह रहा था कि या अल्लाह पाक मेरा सिर्फ सांस ही ठीक आ जाए। वाह वाह वाह। तो उसके बाद तो शिकवा या शिकायत बनती नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का कि जितने भी सांस हैं या हैं, पहले मुझे कुछ लोग नामुनहसिब लगते थे। अच्छा। कि ये देख कैसे रहा है, ये बोल कैसे रहा है, इसका अंदाज ठीक नहीं है। लेकिन जब मैंने वो अल्फाज सुना है कि या अल्लाह मेरा सिर्फ सांस ठीक आ जाए, वो दिन जाए, आज का आए, मुझे अल्लाह की रहमत से कोई बुरा लगता ही नहीं। वाह। कोई भी बुरा नहीं लगता। मेरे दिल में बात आती है ना कि यार वो कैसा, तो फौरन अल्लाह दिल में बात डाल देता कि तू मामा लगता है। हाँ, सीधी बात है। तो शुक्र अल्लाह पाक करवा देते। अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह ने ये दुनिया को दिखाने के लिए कि अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही है, तो अल्लाह ने पढ़े लिखे बंदों में, खूबसूरत बंदों में, हसीन बंदों में अल्लाह ने मुझे बना दिया। भाई और तरह भी बना सकता था, बिल्कुल, ताकि अल्लाह ने लोगों के लिए मुझे बनाया कि लोग मुझे देखें, ये छोटा है, तौबा करें, शुक्र अदा करें। मुझ छोटे को, छोटे कद में ब्रेन हैमरेज हो गया, फालिज हो गया, दिल का मसला हो गया, पेट में बड़ी आंत फट गई। अल्लाह ये दिखा रहा है कि मैं अगर इसको ये कर सकता हूँ तो मैं किसी के साथ भी कुछ कर सकता हूँ। तो लिहाजा जहाँ भी जाओ मेरे ही बन के जाओ। कभी ये नहीं हुआ कि इंसान ऊपर से बड़ा हुआ हो, यहाँ से बड़ा होता है। मेरे हाथों में मेरी इतनी मर्तबा मौत हुई है, मुझे इसका यकीन नहीं आता कि अभी शायद मैंने अभी और कितना ज़िंदा रहना। जब से मैंने होश संभाली है तब से लेके आज तक मेरी शक्लें बदलती गई हैं। हर 5 साल बाद, हर 5 साल बाद अल्लाह दिखा रहा है कि पीछे तू नहीं रहा, वाह, तो रहेगा अब भी नहीं। तो लिहाजा मेरा ही बन के आ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन के आ, ताकि ये दुनिया भी बेहतरीन हो जाए, वो दुनिया भी बेहतरीन। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह, बेहतरीन तालियां होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, जो इंसान अंदर से बासलाहियत होता है ना, उसके चेहरे से आया होता है। अभी हम जावेद कोडू साहब से बहुत सारी बातें करेंगे आपके कैरियर के हवाले से, क्योंकि अब हम गुफ्तगू का मौजू लेके जाते हैं। मौलाना साहब बैठे हैं, तशरीफ़ लाए, तो हम इनसे भी कुछ बात करते हैं और फैज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। अल्लामा साहब ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन विर्द है शुक्र करने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, अहादीस और रिवायत मासूमीन के हवाले से कुछ इस पर रोशनी डालिए ताकि हम इससे फैज़ याब हो सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बहुत अहम सवाल है और बिलखुसूस माह मुबारक रमज़ान के अंदर जब हर कोई तज़किया नफ्स के लिए और अल्लाह की मार्फत के लिए, क़ुर्ब इलाही के लिए कोशिश कर रहा है, इस फैक्टर का और इस अंसर का और इस जुज़्व असली व हकीकी का समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक की एक आयत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और फिर एक छोटा सा वाक़या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम माशाअल्लाह, वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वाह वाह। फरमाया अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें इजाफा कर दूंगा, सुभान अल्लाह। और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। यहाँ पर यह पता चला कि दर हकीकत शुक्र जो है वो हर नेमत का एक ख़ास नोयत पर होता है। हर जगह सिर्फन
अल्हम्दुलिल्लाह कह देना काफ़ी नहीं होता। वाह, वो डिपेंड करता है कि नेमत कैसी है और उसके हिसाब से उसका शुक्र कैसा है। वाक़या ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा, इसी गुफ्तगू के दौरान मैं जी। मानना चाहता हूँ, आप अगर इजाज़त देंगे तो हमारे ऑडियंस भी बहुत सारे सवालात करना चाहते जी मैं इंशाल्लाह हैं। ये इसी गुफ्तगू वाक़या के दौरान हम ऑडियंस के पास जी भी जाएंगे। मैं ये बात कर दूं, और ये चूंकि हमारी ज़िंदगियों से मरबूत है दर हकीकत। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इससे समझ में आती है बात दर हकीकत, बड़ी आम फहम सी बात। जी, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे मौसम हज में खैमे के बाहर, और अंगूर तनावल फरमा रहे थे। अच्छा, एक फ़कीर आया और उसने आकर सलाम किया और कहा कि इब्न रसूलुल्लाह, मैं मस्कीन हूँ, फ़कीर हूँ, मुझे कुछ अता कीजिए। इमाम ने एक खोशा गुच्छा जो है वो अंगूरों का उठाया और उठाकर उसको दिया। उसने कहा कि मेरी ये ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा गुजारा नहीं होगा, सही, मुझे कुछ और चाहिए, मतलब कपड़े चाहिए, पैसा चाहिए, यानी ये नाकाफ़ी है। रद्द कर दिया। इमाम ने फरमाया अल्लाह से मांगो, खुदा अता फरमाएगा, यानी दूसरे मानों में चला गया। एक दूसरा फकीर आया, उसने आकर सलाम किया और इमाम से सवाल किया। इमाम ने वो जो अंगूरों का गुच्छा पहले वाले को दिया था वही उठाकर इसको दिया। अब ये देखिए देने वाला कौन है? फर्जंदे रसूल। सुभान अल्लाह। हाथ किसके हैं? फर्जंदे रसूल के हैं। और अब लेने वाला पहले वाला क्या था? उसने कहा ये मेरी जरूरत, और वो झूठ नहीं बोल रहा था बाय द वे, उसको जरूरत कुछ और थी, लेकिन उसने ये लेने से इनकार कर दिया। इमाम को बताना था। इमाम समझाना चाह रहे थे ना, अब इसका रवैया उसका रवैया, इससे हमें खुद पता चल जाएगा ना। अब जब दूसरा जो आया तो इमाम ने वो अंगूरों का उठाकर उसे गुच्छा दिया, तो उसने लिया और लेकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कह के जाने लगा। इमाम ने फरमाया रुको, वो रुक गया। इमाम ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि अंदर संदूक में फलां जगह पर लिबास पड़े हुए हैं, वो उठा के ले आओ। वो संदूक खोल के ले आया। इमाम ने उसको लिबास दिया। उसने लिबास को पकड़ा और पकड़ कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। चलने लगा। इमाम ने कहा रुको। उसे कहा कि वहां पर जाओ, दूसरे संदूक में पैसे पड़े हैं, पैसे उठा के ले आओ। वो गुलाम गया, अंदर से पैसे उठा के ले आया। इमाम ने उसको पैसे दिए, उसने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो जाने लगा, इमाम ने कहा रुको। अब इमाम अता किए जा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे जा रहा है। और आखिर में 7वीं दफा उसने कहा कि मौला आप तो बड़े सखी हैं। इमाम ने फरमाया बस, अगर तू अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता तो अगरचे मुझे अपने आप को तेरी गुलामी में देना पड़ता तो दे देता। अल्लाहु अकबर। अच्छा, मकसद क्या है? मकसद क्या है? अब इसकी तजज़िया तहलील है ना, ऐसे मतलब इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि पहला शख्स जो है उसने मामूली सी नेमत, जो ज़ाहरी तौर पर वाकई मामूली है, उसने मामूली सी नेमत पर कुफरान किया, उसको कुछ नहीं मिला। और इस शख्स ने उसी मामूली सी नेमत को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा किया तो 7वीं मंजिल तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगियों में वाकईन जब अल्लाह की छोटी नेमतें आती हैं, अगर हम उन छोटी नेमतों को इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें, उनको मामूली ना समझें, तो दर हकीकत अल्लाह की तरफ से उस पर अगर हम शुक्र करेंगे तो वही तो बड़ी नेमतों के नजूल का वसीला होती है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। क्या आप अगर बड़ी नेमत लेना चाहते हैं तो छोटी नेमत पर शुक्र अदा कीजिए। वलाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। वाह वाह। तो देखा आपने नाजरीन, छोटी नेमतों में भी अगर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह बड़ी नेमतें अता करेगा। हमारे साथ ऑडियंस मौजूद हैं। आप में से कोई मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब से, अली वकार कादरी साहब से सवाल करना चाहते हैं तो बताइए। कोई सवाल शुक्र के हवाले से? जी, माइक इनको दीजिए। मौलाना साहब, एक सवाल यह है कि आजकल हम किसी से भी बात करते हैं, उसको कहते हैं कि क्या हाल है आपका, तो आगे से जवाब मिलता है कि बस शुक्र है। क्या इस हालत में भी शुक्र करना जायज़ है कि बस शुक्र है, जो गुजर रही है अच्छी गुजर रही है, यानी कि इस अंदाज में कि हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहे, बस इस अपने सर से बोझ उतार रहे अच्छा, हैं कि अल्लाह आपके का सवाल ही में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं ताकि मौलाना साहब भी मजीद और बेहतर तरीके से बता सकें।
एक लहजा होता है, बस शुक्र है, कहता है बस शुक्र तो है। यही पूछना चाह रहे हैं ना कि क्या ये लहजा ठीक है? कौन सा? शुक्र मायूसी करना वाला? चाहिए। मायूसी वाला? बहुत अच्छा वैलिड सवाल है उसका। बहुत खूबसूरत सवाल है इनका, जी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बैन माना कि बाज़ औक़ात आप शिकवतन कहते हैं बस शुक्र है, ये गलत है। आप शिकायत कर रहे हैं, खुदा की तकसीम पर आप राजी नहीं है। दर हकीकत आप अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बस शुक्र है, या बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी उसके सिवा हम कह भी क्या सकते हैं या कर भी क्या सकते हैं। दर हकीकत यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आगे बढ़ूंगा, और ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। माँ बाप के हवाले से याद रखिए, कानून कुदरत यह है कि अगर कोई शख्स जाहिरी तौर पर माँ बाप का फर्मा बरदार हो, रिवायत कहती है कि अगर उसके दिल में बुग़्ज़ हो माँ बाप के लिए, तब भी वो नाफरमान काउंट होगा खुदा की बारगाह में। अल्लाह। अब यहां पर भी जो है ना, जुबानी फकत नहीं है, इजहार तशक्कुर दिल की अथाह गहराइयों से होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान और खुदा ना खासा अगर कोई शख्स जो है ना वो ऐसे ही कहेगी और क्या कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वाकई अगर आप खंदा पेशानी से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो दर हकीकत यहां पर लोगों को बता रहे हैं कि भाई अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कम भी दी होंगी तो खुदा का फार्मूला यह कि उसको ज्यादा कर दे। सुभान अल्लाह। और कोई सवाल? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग ज़रा सी मुसीबत आने पर ये कहते हैं कि भी अल्लाह ताला की तरफ से हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, या इस तरह का सवाल कर देते हैं। और अगर उनको ज़रा सी तरक्की मिल जाए या सक्सेस मिल जाए तो वो अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते, वो ये कहते हैं ये मेरी मेहनत है या मैंने खुद किया है। तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा एक जो सवाल जवाब। जी अली वकार काजी साहब क्या कहेंगे इस बारे में जो उनका सवाल है? ये जी एक पस जहनीत की अक्कासी है ये जो सवाल है। अच्छा, कि हमारा देखें नाशुक्रापन ये है कि अभी आप शहरी में भी उन्होंने एक बात बताई थी कि एक बाबे के पास गए शुक्र के लिए पूछने कि मैं सुकून नहीं है। तो बाबे ने कहा क्या कुछ है तेरे पास? उन्होंने कहा जी हीरा फला फला फला। उन्होंने कहा हीरा लाए। वो हीरा लाया, बाबा हीरा लेके दौड़ पड़े, पीछे पीछे वो बंदा और आगे आगे बाबा जी। बाबा जी छत पे चढ़ गए, वो बंदा अट्टा कट्टा था, नहीं चढ़ सका। तो कहता जी अल्लाह का नाम है, मुझे मेरा हीरा दे दे। उन्होंने ऊपर से हीरा फेंका, कहता शुक्र है जान छुटी। उन्होंने कहा अब अंदाज़ा हुआ खुशी हुई है कि नहीं हुई? जब तक हमसे चीज़ें छिनती नहीं हैं, हमें उनके होने का एहसास नहीं होता। वही चीज़ जो है और हम मुसलसल नाशुक्री का इज़हार किए जा रहे हैं। हमें इस खौफ से अल्लाह की बारगाह से डरना चाहिए कि अगर वो हमसे छीन ली जाए तब हम क्या करेंगे। और यहीं पर मैं कुरान की आयत का हवाला दूंगा आपकी इजाज़त के साथ। जी जी जरूर। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बलाएं और मुसीबतें हर जगह पर, अजाब तो हो ही नहीं सकता ना, अल-यौम यौमुल अमल अलैहिस्सल हिसाब है। ये जो बलाएं होती हैं ना और ये जो मुसीबतें होती हैं, दर हकीकत अल्लाह की तरफ से एक मेथड है, इम्तिहान है, तरीक़ेकार है। कहा उन मुसीबतों पर भी हमें क्या कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह। और कोई सवाल? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, वो ये है कि जब मुसीबत आए, हर चीज़ चूँकि अल्लाह की तरफ से होती है, हमें ये ज़हन नशीं रखना चाहिए। एक हदीस पाक है, उसका बड़ा ज़बरदस्त मफ़हूम है कि अगर अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए उसका कोई आखिरी अंजाम लिख देता है और उसका अमल उस काबिल नहीं कि आखिरी अंजाम वो हो, तो फिर तकालीफ और मसाइब के ज़रिए सब्र की बतरीके सब्र, तकलीफ और मसाइब आते हैं और बतरीके सब्र उसको उस मुकाम पर फाइज कर दिया जाता है। वाह। यानी सब्र भी शुक्र में शुमार होता है, सब्र और शुक्र करना चाहिए। देखते रहिए नूर रमज़ान। हम मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, ये गुफ्तगू का मौजू भी जारी रहेगा, नात ख़्वानी का सिलसिला भी जारी रहेगा। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए नूर रमज़ान।